अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोर्सा में वैश्यों का जुर्म जारी होता है और वैश्य जैसे ही तुर्कों को मारने लगते हैं तो लूकास एकदम से उठकर वैश्यों के सामने खंजर फेंक देता है और अगले लम्हे मैदान में कूद पड़ता है। फिर वैश्यों से कहता है, गुलामों को छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। मगर इसके बावजूद एक वैश्य गुलाम को मारने लगता है तो लूकास तंजीर उसकी टांग में गाड़ देता है। ये देखकर दूसरे वैश्य लूकास पर हमलावर होते हैं, मगर लूकास उन सबको तेजी का नाचने जाता है और सबको अपने सामने बेबस कर देता है। आखिर में एक की गर्दन पर खंजर तान लेता है। वो वैश्य उससे पूछता है, तुम कौन हो? लूकास उसे छोड़कर अगले लम्हे अपने जोहल उतार देता है और बुलंद आवाज से कहता है, बोर्सा के लोगों, मैं सऊदी पर मौजूद तमाम गुरूरों का हाकिम कमांडर लूकास हूँ। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ। मैं यहाँ मासूमों को बचाने आया हूँ। तमाम गुलाम आजाद होंगे, वो चाहे जिस भी नस्ल से हों। मैं कमांडर लूकास हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो बांट दूंगा। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम लोग ना खा लो, और जब तक तुम लोग ना सो जाओ मैं नहीं सोऊंगा। अब से जंग सिर्फ मैदान जंग में होगी। ये सिर्फ सिपाहियों के दरमियान होगी। ना किसी बेगुनाह का खून बहाया जाएगा और ना तुर्कों का। मैं कमांडर लूकास हूँ। मैं यहाँ पे रहम और इंसाफ लेकर आया हूँ। ये सुनते साथ लोग कमांडर लूकास जिंदाबाद, कमांडर लूकास जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और लूकास जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सिपाही उसके पास आकर कहता है, कमांडर लूकास खलीफा का वजीर सऊदी पे आ रहा है। तो लूकास मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो खुफिया दस्ते भेज दो, वजीर आज रात मर जाएगा। ये कहते साथ ही लूकास आगे बढ़ जाता है। वो तो जंगल में आइकुद पुरान के साथ मौजूद होता है, जबकि अरबाई झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा होता है। इसलिए में उस्मान साहब उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं, सिपाहियों मेरे पास एक आम मालूमात है। खलीफा अजद का वजीर उमर इन सरजमीनों में आ रहा है। कुरान पूछता है, मेरे हुजूर अजीम वजीर यहाँ क्यों आ रहे हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम जान लेंगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। हर कोई उन्हें अपनी सरजमीनों में मदऊ करना और खुद को मशहूर करना चाहेगा। तुम्हें जब वो मिल जाए तो उसे हमारी सरजमीनों में मदऊ करना। इसके साथ ही वो अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं और अरबाइयों ने गौर से देखने लग जाता है। उधर नदी के किनारे वजीर उमर का काफिला ठहरा होता है। वजीर उमर अपने सिपाही से पूछता है, क्या जिस राय में हम रहने वाले हैं वो तैयार है? जवाब में सिपाही कहता है, जी हाँ वजीर अजर। इसके साथ ही वजीर बैठकर दूध पीता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, हम सबसे पहले करासे साहब से मिलेंगे, उसके बाद जानदार साहब, उसके बाद गर्मियान साहब से मिलेंगे। यह सुनकर सिपाही पूछता है, वजीर अजर उस्मान साहब? तो वजीर कहता है, बाद में हम सबसे छोटे का दौरा आखिर में करेंगे और वो है उस्मान साहब। सिपाही कहता है, लेकिन उस्मान साहब का कबीला बड़ा होता जा रहा है। वो एक के बाद एक की दफा कर रहे हैं। वो सरदार आला और सरदारों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब उस्मान साहब की एक आजाद रियासत है। जवाबन वजीर कहता है, जी हाँ रियासत है, मैं जानता हूँ, लेकिन कराची और गर्मियान उस्मान साहब से पहले आते हैं। सिपाही पूछता है, फिर वजीफे को कौन सा अंजाम देगा? तो वजीर उमर कहता है, बर्तरी सरदार कराची का हक है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नाज़रीन, इसके बाद रात के वक्त काई कबीले में जश्न का समा होता है। उस्मान साहब बाला हतून के साथ मरकजी खेमे से बाहर आते हैं तो जेर दफ बजाते हुए बुलंद आवाज से कहता है, रियासत के लिए उस्मान साहब ने क्या किया? जवाबन सब सिपाही कहते हैं, इन्होंने हमें आजाद किया और अमीर बनाया। हम बिखरे हुए थे, इन्होंने हमें कौम बनाया। इन्होंने मजबूत दीवारों को गिरा कर किलों को फतह किया। उस्मान साहब के बेटे और गुंजा भी वही मौजूद होती है और सबका शुक्रिया अदा करने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ऐ लोगो, सतरान, बाजियान, हम जब तक एक काम नहीं करेंगे बुरे लोग हमेशा बर्तरी हासिल करते रहेंगे। हमने सिर्फ अपनी तलवारों से जमीनों को फतह नहीं किया। वो जगह वो तमाम फतूहात, वो माए जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, वो बाप जिन्होंने अपने हाथों से बच्चों को दफन किया, ये सब उन्हीं के बदौलत है। हम सब ने मिलकर इस रियासत की बुनियाद रखी। तो इस शख्स कहता है, मैंने अपने एक बच्चे को खोया है, मैं इस रियासत के लिए दूसरे को भी खोने को तैयार हूँ उस्मान साहब, इसलिए कि ये रियासत मजबूत हो जाए और हम गिर ना जाए। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम नहीं गिरेंगे। अगर हम गिरे तो रियासत गिरेगी और अगर हम मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो दुश्मन खौफजदा हो जाएंगे। हम कभी अपने मुकासद से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम कभी भी कुरान के अहकाम के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर सब लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हर मसाइब के आखिर में जीत का मजा चखने को जरूर मिलता है। अब चले मेज लगाएं और सब बैठ जाएं। जिनको जो चीज चाहिए वो ले लें। हमारी मेज मुबारक हो और हमारी रियासत फले फूले। ये सुनकर लोग उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। नाजरीन, इसके बाद हमें बहहान बे का कबीला दिखाया जाता है, जहाँ भी वो अपने खातून के साथ मौजूद होता है। वो हाथ में मौजूद सोने के सिक्कों को देख रहा होता है। फिर कहता है, पुरस्कून हो जाओ बहहान, पुरस्कून हो जाओ। तो उसकी खातून गुस्से में कहती है, बिल्कुल भी पुरस्कून ना होना बहहान साहब, वो काली बेवा बेगम अभी तक जिंदा है ना?
उसकी 9 जिंदगियां हैं। तो बेहान कहता है खातून काफी है, मगर उसकी बीवी बोलती ही चली जाती है, मैंने सोचा कि ये आखिरी दिन है। यह सुनकर बेहान कहता है इन सब जमीनों पर उस्मान साहब का हुक्म और कानून चलता है। खातून कहती है ठीक है हुजूर, ठीक है मेरे शेर, मगर आप जो कह रहे हैं मैं समझी नहीं। क्या आप उस्मान साहब से वफादारी का अहद करने वाले हैं? इसके साथ ही उनका बेटा सरोजा वहाँ दाखिल होता है और कहता है माँ बाबा सोच रहे हैं दरमियान जानदार कारा से या फिर काई, उनमें से कौन मेरे बाबा की जेब में बढ़ेगा? मेरे बाबा ऐसा सोच रहे हैं। तो बेहान कहता है हम अपने लिए ज्यादा मुनाफा देने वाले का इंतखाब करेंगे, तुम भी मुझे मशवरा दे सकते हो, अक्ल लगाओ अक्ल। खातून कहती है सोचें हुजूर सोचें, आपकी ज़ानत पूरी दुनिया के लिए काफी है, लेकिन अगर हम कल जिरगे में जा रहे हैं तो हमें ताइफ जाने की जरूरत है। मगर बेहान कहता है खातून ताइफ की जरूरत नहीं। खातून कहती है हुजूर क्या ये मुमकिन है? अगर हम जा रहे हैं फिर हमें बेहतरीन ताइफ लेकर जाने की जरूरत है। फिर सिक्का बेहान के हाथ से लेते हुए कहती है हम कुछ उन्हें देंगे ताकि हम कुछ ले सकें। बेहान उसे पूछता है खातून क्या लेंगे? तो खातून कहती है उनकी बेटी उस्मान साहब की खूबसूरत बेटी फातिमा खातून, वो खूबसूरत और अमीर है। यह सुनकर सरोजा कहता है मैं मुझसे बदतर खातून नहीं चाहता माँ, मैं अपने बाबा की तरह हूँ, मैं जाकर उस्मान साहब का दामाद नहीं बन सकता। ये कहते साथ ये सरोजा जाने लगता है तो बेहान उससे कहता है सरोजा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कुछ भी करके फातिमा खातून का दिल जीतो। कई कमरे में बैठे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अलाउद्दीन और बाला खातून गोंचा से उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर उस्मान साहब कहते हैं घोड़े की टांगे तेज होती हैं और उनकी जबान मजबूत होती है, बुरहान कपोज बजाओ। बुरहान के कपोज बजाते साथ स्पाई रक्स करना शुरू हो जाते हैं। बुरहान नज़म गाते हुए कहता है हमारी जाने इन जमीनों के लिए वक्फ है, आइए हाथ पकड़कर पहाड़ों की तरह शाना बिशाना खड़े हूँ। आओ मेरे भाइयों एक मजबूत मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर खड़े हूँ ताकि ये जमीनें तकसीम न हो सके। जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। पूरा कबीला इन अल्फाज को दोहराता है जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। बुरहान की नज़म आगे बढ़ती है, वो कभी हार नहीं मानता चाहे मर जाए। वो बहुत से मुश्किलात से गुजरे, वो बादर लोगों की कुर्बानियों के बदले मर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। कोई तुर्क को शिकस्त नहीं दे सकता, तुर्क कभी हार नहीं मानते। एक बार जब परचम हवा में लहराता है फिर कभी जमीन को नहीं छूता। जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। कैसे तुरान गोंचा उठकर चली जाती है। अलाउद्दीन गोंचा को जाता हुआ देख रहा होता है। नज़म के इख्तिताम पर उस्मान साहब सिपाहियों को शुक्रिया अदा करते हैं और आयको उतारकर उस्मान साहब के कान में कहता है हमने वजीर की जगह ढूंढ ली है। तो उस्मान साहब कहते हैं बुरहान के साथ जाओ। ये सुनते साथ ही आयकुत और बुरहान उठकर चले जाते हैं। उधर गोंचा अपने खेमे में पहुंचती है जहाँ भी गोंचा बच्चों के कपड़े संभालने में मसरूफ होती है। गोंचा उससे पूछती है ये क्या है गोंचा? तो गोंचा कहती है बाला खातून ने ये भेजे हैं, ये उन्होंने अजम खातून के बच्चे के लिए तैयार किए थे। ये सुनते साथ ही गोंचा गुस्से में उससे कपड़े ले लेती है और कहती है गोंचा तुम क्या कह रही हो? मुर्दा बच्चे की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्या तुम नहीं जानती? तुम बदकिस्मती लाओगी। ये कहते साथ ही गोंचा वो सारे कपड़े झूले में डाल देती है और फिर झूला उठाकर खेमे से बाहर की जानिब चल पड़ती है। गोंचा मुसलसल उसे कह रही होती है ऐसा मत करे खातून, ऐसा मत करें। कैसे लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और ये मंजर देखकर कहता है गोंचा तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो प्यारी? मगर गोंचा जूले को आग में जला देती है। अलाउद्दीन जूला बचाने की कोशिश करता है मगर गोंचा उसे पीछे धकेल देती है और कहती है अलाउद्दीन छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये बदकिस्मती है, इसे जलने दो। देखते देखते जूला जल के राख हो जाता है। गोंचा मजीद कहती है इन कपड़ों पर अजम के आंसू थे, मैंने इसे देखा, क्या तुमने नहीं देखा? तो अलाउद्दीन कहता है मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तो गोंचा एकदम से कहती है नहीं अलाउद्दीन तुम नहीं समझ सकते, तुम में से कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये कहते साथ ही वो रोने लग जाती है और रोते रोते चली जाती है। अलाउद्दीन गोंचा से कहता है जाओ और गोंचा का ख्याल रखो। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।